लेकिन जो एक हाइप क्रिएट हो रहा है मिलेट्स आर सुपर फूड और मैजिकल फूड, तो उस चीज़ से हमें बचना है। तो देखो, मिलेट्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक अच्छा ग्रेन है, उनमें फाइबर अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अब जैसे स्टडीज़ ने दिखाया रागी है बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है। अगर मेरे को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, येस आई मस्ट इंक्लूड, लेकिन अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे सोच के डालना है। पहले हमारे लिए आटा मोटे तौर पे माना जाता था कि गेहूं का आटा हो गया, बहुत हो गया था, आपने राइस चावल खा लिया। लेकिन इधर ऑफ लेट और हमारी गवर्नमेंट भी काफी प्रमोट कर रही है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी लोगों को आ रहे थे कहीं ना कहीं। तो ये था कि मोटा अनाज खाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, या एटलीस्ट उसको ऐड जरूर करें। अगर आप पूरा रिप्लेस भी नहीं करते हैं तो आप उसको ऐड करें अपनी डाइट में। अब अगेन मिलेट्स पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या सारे मिलेट्स, क्योंकि 8 तरह के मोटे मोटे मिलेट्स होते हैं, तो क्या सारे मिलेट्स फायदेमंद हैं, इक्वली फायदेमंद है, सबके लिए उतने ही फायदेमंद हैं? गेहूं के साथ इनका इस्तेमाल करें या फिर इनको रिप्लेस करके इस्तेमाल करना बेटर है? तो मिलेट्स के बारे में आपकी क्या ओपिनियन? तो देखो, मिलेट्स ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक अच्छा ग्रेन है। हाँ, उनमें फाइबर अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, डिफरेंट मिलेट्स में डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन। लेकिन जो एक हाइप क्रिएट हो रहा है कि एज इफ मिलेट्स आर सुपर फूड और मैजिकल फूड, तो उस चीज़ से हमें बचना है। ये कि हमारे पास, मैं इसको इस तरह से तुलना करूंगी कि जैसे हम कहते हैं कि आप अपनी दालों की वैरायटी खाएं, तो एक ही दाल डेली ना खाएं, बदल बदल के खाएं। आप तेलों में वैरायटी लें, है ना, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वैरायटी लें। तो सिमिलरली आपको ग्रेन्स में भी वैरायटी यूज करें टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम ऑल द ग्रेन्स। तो अब किसी में अगर आप देखेंगे, किसी में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, किसी में पोटेशियम ज़्यादा है, किसी में फाइबर ज़्यादा है, और सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग है। तो हम इनको एक ब्लैंकेट टर्म नहीं दे सकते, दे आर ऑल गुड। अब जैसे स्टडीज़ ने दिखाया रागी है बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है ना, जो स्टडी बता रही है। तो हमारे को देख कर करना है ना, क्या हमारे को हमारा एंड रिजल्ट है, हम क्या चीज़ एम कर रहे हैं। अगर मेरे को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, येस आई मस्ट इंक्लूड, लेकिन अगर मैं डायबिटिक हूँ तो मुझे सोच के डालना है कि मैं अगर रागी यूज कर रही हूँ तो मैं उसके साथ कुछ बेसन मिला दूं या कुछ ऐसा एमरंथ मिला दूं जिससे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाए। तो सब में कुछ ना कुछ गुडनेस है, मगर हाइप करने की जरूरत नहीं है। उनको एक रूटीन में आप यूज करिए, वैरायटी यूज करिए, एक कभी कुछ कभी कुछ कभी ऐसे इंक्लूड करें डाइट में, और दैट्स इट। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आपने अभी बताया। तो एक ये भी है ना कि अलग अलग फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर किसी का आटा बनवाएं फिर रोटी बनाएं। बहुत दलिया के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, खिचड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्र में तो अक्सर देखा है कि बहुत सारे जो मिलेट्स हैं हम लोग नवरात्र में यूज करते ही हैं, तो आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार उसका सैलेड बना सकते हैं, आपने उसको सोक कर लिया फिर उसको हल्का बॉईल करके, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है अपनी कुकिंग को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। बट एक बात का ध्यान हमें ये रखना चाहिए कुकिंग में, जैसे आपने बताया खिचड़ी बना सकते हैं, तो जिसमें जितना जेलेटिनाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, जैसे आप ग्रेन को बॉईल कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, स्टिकी सा हो जाता है, वो जितना होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि वो जल्दी शुगर बढ़ाएगा, है ना। और जितना थोड़ा सा दाना दाना रहता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली उस हिसाब से कम होता है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप पोहा के फॉर्म में बना रही हैं तो ग्रेन इंटैक्ट है पूरा, तो वो ठीक है। लेकिन खिचड़ी के लिए अगर आप बना रही हैं, बना सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, बट उसमें फिर आप क्या है कि थोड़ा सा सब्जी ज्यादा डाल दें और थोड़ा सा दाल का प्रयोग कर लें, तो एक वो कंप्लीट मील बन जाता है। वो तो अक्सर मैंने भी देखा है कि लोग कहते हैं कि दलिया खाते हैं, कोई भी दलिया, वो सिर्फ दलिया में सिर्फ दलिया चढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत नॉमिनल 1-2 सब्जियां डाल दें। अरे भाई, सिर्फ दलिया का मतलब ये नहीं, आप उसमें थोड़ी सी दाल डालते हैं, थोड़ा वेजिटेबल्स डालें और साथ में दही के साथ खाएं। और उसको आप अगर सुबह में भी लेते हो, आप देखिए आपका फुल मील हो जाता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मैं तो कई बार अपने यहाँ पर लंच में या डिनर में भी यूज करती हूँ अक्सर इस चीज को। मुझे लगता है कि ये सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए नहीं है। कई बार आपके पास टाइम नहीं होता, कई बार हेवी प्रॉपर डिनर करने का, ऑन द गो अगर आपके पास वो है तो आप एक आराम से। बस ये डिपेंड करता है कि आप दलिया या कोई चीज को ये ना सोचिए कि बस ये तो ब्रेकफास्ट है और खत्म हो गया, या फिर ये टेस्टलेस है, उसको आप टेस्टी भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। एब्सोल्युटली राइट।